सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अनामिका। बात करते हैं बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की। विधानसभा चुनाव को लेकर के अब 1 महीने से भी कम का समय रह गया, यानी कि काफी कम समय रह गए हैं। ऐसे में जितनी भी पार्टियां, यानी कि सभी की सभी पार्टियां सीट शेयरिंग को फाइनल करने में जुटी हुई हैं और इसके साथ ही साथ प्रत्याशियों के नाम को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बिहार में जेडीयू और बीजेपी यानी कि एनडीए के दो सबसे बड़े दल कल यानी कि 30 सितंबर को सीटों का ऐलान कर सकते हैं। दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर के सहमति बनने के साथ ही साथ अंतिम रूप से भी निर्णय ले लिया गया है, यानी कि कुछ सब कुछ जो है वो फाइनल हो चुका है। ऐसे में पटना में बीजेपी और जेडीयू साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीटों का ऐलान कर सकती है। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो जितनी भी सीटों को लेकर के कयास चल रही है वो सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। सूत्रों से जानकारी मिली है कि एनडीए में तीसरे बड़े दल यानी कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी की बात अभी तक नहीं बनी है। जहां चुनाव में इतना कम वक्त रह गया वहां पर अभी तक चिराग पासवान की जो पार्टी की बात है वो नहीं बन पा रही है। 30 सितंबर को यानी कि कल बीजेपी और जेडीयू को अपनी सीटों का ऐलान करना है। ऐसे में आज यानी कि 29 सितंबर तक का समय जो है वो अंतिम फैसला लेने के लिए मांगा है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि चिराग पासवान एनडीए में ही रह सकते हैं। लोजपा की तरफ से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने तार्किक समझौते के तहत सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कही थी। जी हाँ, काफी लॉजिकल बात उन्होंने बताई थी। चिराग ने पार्टी के नेताओं से कहा था कि वो 143 सीटों पर बीजेपी के साथ यानी कि लेकिन जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में एनडीए से लोजपा के अलग होने की आशंकाओं के मद्देनजर चिराग पासवान को लोजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने ये सलाह दी कि मौजूदा जो माहौल है ऐसे में एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़ना जोखिम भरा हो सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें रिस्क हो सकता है। तो खबर यह भी है कि बीजेपी ने लोजपा को 27 विधानसभा सीटों और एमएलसी की 2 सीटें जो है वो ऑफर की हैं। बीजेपी ने लोजपा को इन सीटों की पूरी लिस्ट भी सौंप दी है। अब इस ऑफर पर लोजपा की केंद्रीय चुनाव समिति अंतिम निर्णय लेगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि 30 सितंबर यानी कि कल बिहार में एनडीए के सीट शेयरिंग की जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, यानी कि सब कुछ कल तक क्लियर हो जाएगा। सीट शेयरिंग को लेकर के तमाम तरीके जो अटकलें कयास लगाए जा रहे हैं वो सारी की सारी चीजें जो हैं कल तक सब कुछ क्लियर हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, फिलहाल बस इंतजार करना है कल तक का। कल तक में सब कुछ साफ हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिका को दीजिए।